हेलो फ्रेंड्स, आर एच एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट। यूँ जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, यूँ जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आपको ये नहीं दिखे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसे बस आपका रिजल्ट देखना है। तो अपने पंखों को खोलिए और अपना रिजल्ट दिखाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ट्विटर ने किसे ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी, विनय प्रकाश को किया है। रमेश भीलाल व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी नियुक्त हुए हैं। स्फूर्ति प्रिया फेसबुक की शिकायत अधिकारी हाल ही फिलहाल में नियुक्त हुई है। और श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ है। आप लोग को लगेगा कि आखिर सारे के सारे जो भी जितने भी सोशल मीडिया है वो सबकी शिकायत अधिकारी नियुक्त हो रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो 25 फरवरी 2021 को इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन जारी हुआ था, जिसके अनुसार सोशल मीडिया को एक शिकायत अधिकारी रखना था और उसी के तहत जितने भी सोशल मीडिया है वो शिकायत अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं। और शर्त ये भी था कि वो शिकायत अधिकारी को इंडियन है और उनका ऑफिस जो है वो इंडिया में ही स्थापित किया जाए। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने किसे भारत में राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? मतलब कि भारत में राजदूत वो भी अमेरिका का कौन नियुक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, एरिक गारसिटी हुए हैं। पवन सिंह आगामी टोक्यो ओलंपिक के खेलों में पहली भारतीय जूरी बने हैं। MR कुमार LIC के चेयरमैन हैं। और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम वर्तमान में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। नेक्स्ट, किस देश ने कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता है? किस देश ने कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना ने जीता है। याद रखिएगा, कोपा अमेरिका 2021 खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। ये कहाँ आयोजित हो रहा था? तो ये हमारा ब्राज़ील में आयोजित हो रहा था और ब्राज़ील ही इसमें हार भी गया है। अर्जेंटीना कुल मिला के 28 साल के बाद ये खिताब 2021 में जीत पाया है। और ये इसमें लीडर कौन थे, मतलब कप्तानी कौन कर रहे थे? तो अर्जेंटीना के प्लेयर लियोनेस मेस्सी कर रहे थे। और ऐसा पहली बार हुआ है कि लियोनेस मेस्सी की कप्तानी में कोई जीता है। कोपा अमेरिका फुटबॉल का तीसरा सबसे बड़ा खिताब है। अगर पहला फुटबॉल खिताब के बारे में बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप कहलाता है और दूसरा यूरो कप। कोपा अमेरिका की मेजबानी ब्राज़ील के द्वारा की जा रही थी। कोपा अमेरिका के सबसे अधिक मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? लियोनेस मेस्सी है। ये ध्यान दीजिएगा, मैं कप्तानी की बात की थी कि कप्तान के रूप में वह है और वो टीम जीता है, ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैच लियोनेस मेस्सी ने ही जीता है। एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में बात करूं तो साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एंडीज एकांकोगुआ है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर के दोहा में आयोजित होने वाला है। महिला एशिया कप 2022 मुंबई और पुणे में आयोजित होने वाली है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत के बारे में बात करूं तो ये आंसर हो जाएगा हिमालय। लेकिन जब लिखा रहेगा लंबी पर्वत तो आप लोग को एंडीज मारना है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन ध्यान में दीजिएगा। लंबी और ऊंची दो अलग अलग वर्ड होता है, तो इसीलिए एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल होता है। तो हिमालय और एंडीज, ऊंची में हिमालय और लंबी में एंडीज हो जाता है। नेक्स्ट, किसे विंबलडन 2021 महिला सिंगल खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर बी, एशले बाल्टी ने जीता है। देखिए, महिला एकल का सिंगल का खिताब तो आप लोग को याद करना पड़ेगा, लेकिन पुरुष एकल का खिताब आप लोग को नहीं याद करना पड़ेगा,
क्योंकि हमारे लिए एक बहुत अच्छा काम हुआ है। और वो भी पता है कौन किया है? नोवाक जोकोविच ने किया है। आप लोग सोचेंगे कि नोवाक जोकोविच से आज तक हम लोग मिले ही नहीं है और वो अच्छा काम कर दिया। वो कैसे अच्छा काम किया कि हम लोग करंट अफेयर थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि जितने भी टेनिस ओपन होते हैं उस सारे में उन्होंने अपनी जीत दर्ज किया है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई, विंबलडन, फ्रेंच, ये तीनों का तीनों टेनिस ओपन में नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। नाओमी ओसाका, जो कि जापान की है, ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीती है। महिला के बारे में बता रही हूँ। फ्रेंच ओपन में बारबोरा जीती है। और टेनिस और नेक्स्ट जो अभी विंबलडन हुआ था उसमें एस्ले बाल्टी जीत ली है। सबसे पुरानी टेनिस ओपन की बात करूं तो यह है विंबलडन। विंबलडन 1995 और 2020 में केवल नहीं हुआ था, बाकी हर साल ये आयोजित हुआ ही है। एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में बात करूं तो लॉरेस एंजेल वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2020 का खिताब राफेल नडाल और नाओमी ओसाका ने जीता है। पेनल्टी पर इंग्लैंड ने 2-3 से हराकर इटली के दूसरी बार यूईएफए फुटबॉल कप जीत लिया है। आप लोग के लिए देखिए, नाओमी ओसाका है, नहीं सॉरी एस्ले बाल्टी है, और ये नोवाक जोकोविच है, सॉरी नोवाक जोकोविच है। ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं और ये चेक गणराज्य से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, आई वेट, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो चेक गणराज्य की है वो बारबोरा है, लेकिन ये कहाँ से बिलोंग करती है? एस्ले बाल्टी, तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर यूपी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, जिन्होंने कहा है कि 2 से अधिक बच्चे जिनके भी रहेंगे वो उन्हें अस्थायी चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। मतलब 2 चाइल्ड पॉलिसी किसने शुरुआत किया है? उत्तर प्रदेश ने शुरुआत किया है। और हाल ही फिलहाल में चीन 3 चाइल्ड पॉलिसी शुरुआत किया है। इस बार विश्व जनसंख्या दिवस की थीम था कोविड-19 का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। और ये कब से शुरुआत हुआ? तो 1989 से ये शुरुआत हुआ है विश्व जनसंख्या दिवस का। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद विश्वविद्यालय में एक बंगबंधु चेयर स्थापित करेंगे। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1950 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय याक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह आखिर चर्चा में रहा क्यों है? वजह यही है कि अब याक का भी बीमा करवाया जाएगा, जिस कारण से ये चर्चा में रहा है। क्या आपको मालूम है कि याक जो है -40 डिग्री सेल्सियस तक जीवित रह सकता है। एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करूं तो पक्के टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। और नामदफा और मोलिंगा, ये दोनों का दोनों नेशनल पार्क आप लोग का अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट, नितिन गडकरी ने कहा पर देश की पहली निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन करेगा। ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में करेंगे। गुजरात में क्या बनेगा? नारगौल बंदरगाह बनेगा, बनने वाला है, मतलब अभी बना नहीं है। महाराष्ट्र, निपा वायरस की पहली पुष्टि महाराष्ट्र में हुई थी, लेकिन जीका वायरस रहेगा तो केरल टिक लगाना है। एमएसएमई मंत्री अभी हाल ही फिलहाल में कौन बना है? नारायण राणे बने हैं। निर्वाचन क्षेत्र जिनका राज्यसभा एमपी है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन देहरादून में खुलेगा। क्रिप्टो गार्डन गेमिंग कहाँ खुलेगा? देहरादून में खुलने वाला है। नेक्स्ट,
निर्मला सीतारमन ने G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक में भाग लिया है। तो वो कहाँ आयोजित हो रहा था? ऑप्शन नंबर ए, इटली में आयोजित हो रहा था। कुछ आप लोग का काम को आसान कर दूँ, क्योंकि जितने भी इवेंट होंगे 2021 में G20 का, वो सारे के सारे इटली में आयोजित होने वाले हैं। तो आप लोग एक बार लिस्ट देखिए। 2021 में इटली में होने वाला है सारा का सारा G20, जो कि 16वां एडिशन रहेगा। 15वां एडिशन 2020 में सऊदी अरब में हो चुका है। 17वां एडिशन 2022 में इंडोनेशिया, और 18वां एडिशन कहाँ होने वाला है? हमारा प्यारा भारत इंडिया में होने वाला है, जो कि 2023 में होने वाला है। और 19वां एडिशन ब्राज़ील 2024 में आयोजित होने वाला है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा कप्पा वेरिएंट उत्तर प्रदेश में मिला है, जो कि डेल्टा वेरिएंट का ही एक बदलता स्वरूप है। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।